Hello everyone, I hope you all are good and feeling safe during this pandemic. बचपन से लेकर आज तक आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आज बात होगी इसी रुपये की। क्यों हम अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा नहीं छाप सकते कि हम बहुत ज़्यादा छाप दें और बहुत सारे लोगों में ऐसे ही बांट दें। तो क्या बाउंडेशंस हैं, क्या एक कंट्री के पीछे क्या बाउंडेशंस होती हैं कि जो अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा नहीं छाप सकता। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं उन्हीं सवालों के जवाब हैं तो जो तुमने बचपन से लेकर आज तक सोचे होंगे। एक मजदूर की अगर मैं बात करता हूँ या किसी भी इंसान की बात करता हूँ, किसी भी आम नागरिक की बात करता हूँ, तो वो कुछ ना कुछ काम जरूर करता है पैसा कमाने के लिए। यहाँ पर अगर मैं मजदूर की बात करता हूँ तो वो दिन भर दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है 100, 200, 500 रुपये कमाने के लिए। वहीं अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करता हूँ तो ये संख्या या ये उसकी एक दिन की ये जो इनकम है वो हज़ारों या लाखों में हो सकती है। तो एक मजदूर की लाइफ स्टाइल में और एक बिजनेस की लाइफ स्टाइल में तो ये पैसा ही तो डिफरेंस लेकर आ रहा है। पर अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर इंडिया के पास किसी भी एक कंट्री की बात करूँ, इंडिया की नहीं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की बात करता हूँ, उसकी अपनी करेंसी होती है, अपनी ही नोट छापने वाली मशीन होती है, तो क्यों ना वो नोट छापने वाली मशीन को चलाए जाए और धड़ाधड़ पैसे उससे प्रिंट किए जाए और लोगों में पैसा बांटना शुरू कर दे। क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है? पैसा ही तो है। अगर पैसा हर किसी के पास है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो पैसा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी भी कंट्री के पास अपनी प्रिंटिंग मशीन है जिससे वो नोट छापती है, सुबह से शाम तक चलाई जाए, शिफ्ट बाई शिफ्ट चलाई जाए, लोगों में पैसा बांटते चली जाए, गरीबों में पैसा बांटते चले जाए, जिसको ज़रूरत है उसमें पैसा बांटते चली जाए और पैसा बांट कर सबको अमीर बना दे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? पैसा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। गरीब जब तक गरीब है जब तक उसके पास पैसा नहीं है, और प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम है जब तक पैसा नहीं है। पैसा आ गया प्रॉब्लम खत्म। गरीब तब तक ही तो गरीब है जब तक पैसा नहीं है। पैसा आ गया तो वो भी अमीर बन गया, उसी कैटेगरी में आ गया, उसकी सेम लाइफ स्टाइल होगी, सेम जिंदगी जीने का एक जरिया जैसा एक बड़े आदमी का, जैसा एक बड़े बिजनेसमैन का या एक अमीर आदमी का होता है, वैसा ही एक गरीब का होगा। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पैसा। तो क्यों गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि बिल्कुल प्रिंटिंग मशीन से पैसा ही पैसा छापती चली जाए और लोगों में पैसा ही पैसा बांटती जाए? अरे कई सारे मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। हमारा गरीबी का मसला क्या? अब पैसा, कोई भी कह रहा है मैं गरीब हूँ, पैसा दे दो उसे। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, हम अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, किसी को रोजगार क्यों चाहिए होता है? अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए, क्या? पैसा कमाने के लिए। अगर यहाँ पर उसको हम पैसा दे देंगे मीन्स उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसानों की समस्या, किसान अपना जो फसल है वो मंडी में जाकर बेचता है, उसको अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उसे पैसा नहीं मिलता तो वहाँ प्रॉब्लम। अरे भाई पैसा छापने की मशीन अपनी है, दे दो उसे भी पैसा। पर ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये करने से हमें रोकती हैं? तो चलिए समझते हैं इस बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि क्यों एक पर्टिकुलर कंट्री, मैं इंडिया की ही नहीं बात कर रहा, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करेंसी क्यों प्रिंट नहीं कर सकता। और अगर वो प्रिंट कर भी लेगा तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स क्या क्या फेस करने पड़ेंगे उसे करेंसी बहुत ज़्यादा छापने पर। ठीक है, तो मैं एक ना स्टेटमेंट बोलता हूँ। अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर लिखा होता, ये समझाया गया होता, तो वहाँ पर लिखा गया होता सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स मीन्स जितना जो भी सामान प्रेजेंट है या सर्विस वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पर सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट के इक्वल। आया समझ में? नहीं आया? ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। तो चलिए इसे समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो इसको मैं समझाता हूँ एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। तो जीभ के चटकोरों के लिए, जो चटोरे हैं ना, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास। मैं एक इमेजिनरी कंट्री में सोच लेता हूँ। जैसे मैंने एक कंट्री इमेजिन कर लिया और मैंने ये मान लिया उस पूरे कंट्री में 3 लोग रहते हैं और एक वहाँ है गोलगप्पे वाला। गोलगप्पे सबको पसंद होंगे। तो वहाँ पर 3 लोग जो रहते हैं, मैंने नाम सोच लिया। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू और तीसरे का नाम क्या सोचते हैं भाई?
चलो विनोद मान लेते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना भूलेंगे। ठीक है, तो सोनू, मोनू, विनोद ये 3 पर्सन हैं जो उस कंट्री में रह रहे हैं। उनके पास कुछ रुपए हैं, मान लिया मैंने सोनू के पास 50 रुपए हैं, मोनू के पास 30 रुपए हैं और विनोद जो गरीब है उसके पास 20 रुपए हैं। तो 50 + 30 + 20 तीनों को मिला के कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं उनके पास। और जो गोलगप्पे वाला है उसके पास कितने गोलगप्पे हैं? 100 गोलगप्पे हैं, मीन्स 100 रुपए प्रेजेंट हैं और जो पूरा कैपिटल है वहां पर वो कितना है? 100 गोलगप्पे का है। 100 करेंसी प्रेजेंट है यहाँ पर, और 100 वो क्या है यहाँ पर, जितने 100 करेंसी प्रेजेंट है और यहाँ गुड्स एंड सर्विस जो है पूरा कितना है? 100 के इक्वल है। दैट मीन्स 1 रुपए का कितना गोलगप्पा पड़ा? 1 पड़ा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जिस कंट्री में वो रह रहे थे उस कंट्री ने ये सोचा कि हम अपने ये जो 3 जो रह रहे हैं उनको ज़्यादा रुपए देते हैं। ठीक है, सोनू, मोनू, विनोद पहले कितने थे? 50 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? सोनू को जस्ट डबल कर दिए गए, 50 के 100 कर दिए गए। मोनू को भी 30 के जस्ट डबल कितने? 60 कर दिए गए। और विनोद को भी 20 के जस्ट डबल कितने कर दिए गए? 40 रुपीज़ कर दिए गए। दैट मीन्स 100 + 60 + 40। अब टोटल जो करेंसी प्रेजेंट है वो यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 200 रुपीज़ जो है करेंसी प्रेजेंट है। 200 करेंसी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल है, कैपिटल कितना है? 100 गोलगप्पे। ठीक है, तो 200 रुपीज़ और 100 गोलगप्पे। अब यहाँ गोलगप्पे की जो वैल्यू है, मीन्स गोलगप्पे की जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। पहले 1 रुपए का 1 गोलगप्पा आता था, अब यहाँ ये 2 रुपए का 1 गोलगप्पा आएगा। गोलगप्पे वाले यही तो कहेगा कि जब पैसे ज़्यादा हैं तो महंगाई बढ़ा दी जाए। तो इसका यही तो एक ड्रॉबैक है। अगर हम पैसे एक्सेस अमाउंट में, मींस एक्सेस अमाउंट मतलब समझ लो कि जितनी मेरी कैपिटल प्रेजेंट है उस कंट्री में मैं उससे ज़्यादा प्रिंट करता हूँ पैसों को, तो मेरी क्या महंगाई बढ़ जाएगी। ओके, तो चलो आगे समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि अगर हम जितने ज़्यादा पैसे छापेंगे, मींस जितनी ज़्यादा पैसों की छपाई उतनी ज़्यादा हमारी महंगाई। इसको थोड़ा और क्लियर करके समझते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट में जितनी ज़्यादा करेंसी आएगी उतना इंसान के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, हर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया था, जितनी ज़्यादा करेंसी उतने ही हमारे सोनू, मोनू, विनोद के पास ज़्यादा पैसे पहुंचे। और किसी भी इंसान के पास ज़्यादा पैसे पहुंचने का मतलब है कि यहाँ पर परचेजिंग पावर बढ़ेगी। किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा खर्च करेगा, और यहाँ परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वहाँ मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जहाँ मार्केट में डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, मीन्स जितनी ज़्यादा पैसों की छपाई उतनी ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। तो इसको ही हम इंग्लिश में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन। तो आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाया होगा। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, कि ऐसे कौन से कंट्रीज़ थे जहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि मतलब जिस कंट्री में एक पर्सन की जो इनकम अगर 50 लाख भी है तो वो भी गरीब की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आगे वाला, तो उसको ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अप्रिशिएट करना, सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।